दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है असम सीएम चार्ज दैट कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई ब्रिटिश वाइफ हैज आईएसआई लिंक्स। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक अटैक लॉन्च किया कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई के खिलाफ बगैर उनका नाम लिए। हेमंत शर्मा ने क्वेश्चन किया कि क्यों गौरव गोगोई की वाइफ उन्होंने रिटेन कर लिया अपनी ब्रिटिश सिटीजनशिप। शादी के 12 साल के बाद भी गोगोई की मैरिज हुई थी एलिजाबेथ कोलबम के साथ एक ब्रिटिश नेशनल। 2013 में समंता विश्वा शर्मा ने चार्ज किया कि एलिजाबेथ कोलबम उनके लिंक है पाकिस्तान की आईएसआई के साथ। एक पोस्ट के अंदर एक्स पे असम के सीएम ने लिखा सीरियस क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। जो एलिगेशन लगाई है कि आईएसआई का लिंक है एलिजाबेथ जो वाइफ है गौरव गोगोई की, और एक डेलीगेशन लेके गई थी यंग इंडिविजुअल्स की पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर ब्रेन वॉशिंग के लिए और रेडिकलाइजेशन के लिए, और उन्होंने अभी तक 12 साल के बाद शादी के इंडियन सिटीजनशिप क्यों नहीं ली। एडिशनली असम के सीएम ने कहा गौरव गोगोई की वाइफ एलिजाबेथ कोलबर्न उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एक कन्वर्शन कार्टेल के अंदर, और उसके लिए उनको फंड्स मिले थे एक्सटर्नल सोर्सेज से इंक्लूडिंग फ्रॉम जॉर्ज सोरोस, ताकि वो डिस्टेबलाइज कर सके नेशनल सिक्योरिटी को। और एक बड़ा ग्रेव कंसर्न का इशू है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जबकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये अपरेंट है कि वो बात कर रहे थे अबाउट गौरव गोगोई और उनकी वाइफ एलिजाबेथ कोलबम के बारे में। गौरव गोगोई की मैरिज हुई थी एलिजाबेथ कोलबम के साथ एक ब्रिटिश सिटीजन 2013 में, लेकिन 12 साल की शादी के बाद भी उन्होंने अभी तक कंटिन्यूसली अपने ब्रिटिश पासपोर्ट को रिटेन करके रखा है। और साथ में चार्ज किया एलिजाबेथ को कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एक कन्वर्शन कार्टेल के अंदर, और उसके लिए उनको फंड्स मिले थे एक्सटर्नल सोर्सेज से इंक्लूडिंग जॉर्ज सोरोस नेशनल सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज करने के लिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने साथ में क्वेश्चन किया क्यों राज्यसभा के एमपी की वाइफ ने उन्होंने अभी तक रिटेन करके रखी फॉरेन सिटीजनशिप इतने लंबे टाइम तक, लेकिन दूसरी तरफ डिफरेंट रूल्स अडॉप्ट किए जाते हैं हमारे ऑफिसर्स के लिए। उन्होंने कहा कि उनको पता चला कि एक आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस का ऑफिसर किसी फॉरेन नेशनल को मैरिज करने के लिए ऑब्टेन करनी पड़ती है परमिशन इंडियन गवर्नमेंट से, और जो उसकी फॉरेन की स्पाउस है उसको इंडियन सिटीजनशिप लेनी पड़ती है 6 महीने के अंदर। इसी कंडीशन पे उसको मैरिज की परमिशन दी जाती है। साथ में उन्होंने ट्वीट किया कि जो मेरा इंटरेक्शन हुआ था एक आईएफएस ऑफिसर के साथ सिंगापुर के अंदर, तो मुझे पता चला कि जो ऑफिसर्स हैं इंडियन फॉरेन सर्विस के वो किसी फॉरेन नेशनल को मैरी नहीं कर सकते बगैर प्रायर परमिशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। मोरओवर इवन जब उनको परमिशन ग्रांट करती जाती है तो वहाँ पे कंडीशन लगाई जाती है कि उनकी स्पाउस को एक्वायर करनी पड़ेगी इंडियन सिटीजनशिप 6 महीने के अंदर। इंटरेस्टिंगली ये रूल क्यों नहीं अप्लाई होता हमारे एमपीज के ऊपर, लेकिन किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वाइफ को फॉरेन सिटीजनशिप रिटेन करने के लिए 12 साल तक एक बहुत लंबा पीरियड है, लेकिन जो लॉयल्टी है नेशन के साथ उसको हमेशा प्रेसिडेंस देनी चाहिए ओवर दूसरी कंसिडरेशंस के। एलिजाबेथ करंटली काम कर रही है फॉर ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट, एलिजाबेथ साथ में काम करती है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर इन क्लाइमेट और डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क CDKN के अंदर दिल्ली के अंदर। असम के सीएम ने एलिगेशन लगाई सोशल मीडिया पे कि एलिजाबेथ के लिंक्स हैं पाकिस्तान की आईएसआई से थ्रू अली तकीर शेख CDN के रीजनल डायरेक्टर फॉर एशिया, जो काम करते हैं पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन के अंदर। एलिजाबेथ क्लोजली काम करती थी तकीर शेख के साथ इन पाकिस्तान। हेमंत शर्मा ने साथ में चार्ज किया कि तकीर शेख एलिजाबेथ के PhD गाइड थे। गौरव गोगोई की एनजीओ ने वायलेशन की है FCRA की। दिसंबर 2024 में गौरव गोगोई ने एक्यूज किया था मोदी गवर्नमेंट को कि वो यूज कर रही है जॉर्ज सोरोस का नाम अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए। गौरव गोगोई कांग्रेस के एमपी है राज्यसभा के अंदर, और बेटे हैं तरुण गोगोई के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे असम के और बिलोंग करते थे कांग्रेस पार्टी को। गौरव गोगोई ने कहा कि अपने फेलियर्स को हाइड करने के लिए छुपाने के लिए मणिपुर के अंदर बीजेपी इशू रेज कर रही है इंटरफेरेंस का जॉर्ज सोरोस के द्वारा और उनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का। इंडियन गवर्नमेंट के पास डेफिनेट प्रूफ्स हैं कि जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी और यूएस की डीप स्टेट वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थी फंड्स देने के लिए कुकी मिलिटेंट्स को मणिपुर के अंदर अगेंस्ट सनातनी मैतीस, और वहाँ पे वायलेंस को स्प्रेड कर रही थी मणिपुर के अंदर। उन्होंने सीरियसली थ्रेट दिया इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को। गौरव गोगोई के डायरेक्ट लिंक्स हैं जॉर्ज सोरोस के साथ। गौरव गोगोई फाउंडर है फार्म टू फूड एंड असम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग और टूल्स सस्टेनेबल फार्म के अंदर फार्म बेस्ड लाइवलीहुड के लिए।
फार्म टू फूड इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है जोरहाट असम के अंदर। ये एनजीओ एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ है और कहा जाता है इसके पार्टनर है नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया। नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया इसको फंड किया जाता है जॉर्ज सोरोस के द्वारा और डीप स्टेट के द्वारा। नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया इसने लिस्ट किया है कि जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन फंड प्रोवाइड करती है वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को थ्रू फोर्ड फाउंडेशन, उम्मीदवार नेटवर्क, रॉकफेलर फाउंडेशन और ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके नॉन कंट्रैक्ट्स हैं डीप स्टेट के साथ जो काम करती है अगेंस्ट नेशनल गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया। और पास में इन्होंने बहुत से फंड दिए एंटी इंडिया कैंपेन्स के अंदर इंडिया के अंदर। मोर ओवर फार्म टू फाउंडेशन ये रजिस्टर्ड नहीं है विद FCRA। इसका मतलब है कि ये फॉरेन से फंडिंग रिसीव नहीं कर सकती डिस्पाइट इस फैक्ट के गौरव गोगोई की एनजीओ वो काम करती है फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और सीक्रेटली रिसीव करती है फॉरेन फंडिंग, जिसकी वजह से सीरियस क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं कि क्या गौरव गोगोई की एनजीओ फार्म टू फूड ये वायलेट करती है FCRA के प्रोविजंस। फार्म टू फूड लिस्ट करती है द स्विस री फाउंडेशन अपना एक पार्टनर और ये फाउंडेशन को रन किया जाता है बाय स्विस री और जो काम करती है उन क्लाइमेट एंड हेल्थ सेक्टर्स। स्विस री वेबसाइट के अंदर कहा गया है कि ये प्रोवाइड करती है ग्रांट्स और फंड्स देती है अपने पार्टनर्स को, साथ में उनको दूसरे सपोर्ट्स भी देती है। फार्म टू फूड ये इम्प्लीमेंट करती है स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन इनिशिएटिव बहुत से स्कूल्स के अंदर असम के अंदर। ये एक अशोका फाउंडेशन प्रोजेक्ट है जिसको फंड किया जाता है बाय स्विस री। लेकिन अशोका फाउंडेशन FCRA रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एज पर 2022-23 एनुअल रिपोर्ट ऑफ फार्म टू फूड इसको ग्रांट्स मिली थी ऑफ ₹1,80,000 और डोनेशन मिली थी ऑफ 14,74,685.16 इन 2022-23। लेकिन ये किसी भी तरीके से लिस्ट नहीं करता ग्रांटर्स को डोनर्स को, इसलिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन चाहिए कि क्या तरुण गोगोई की एनजीओ इसको फॉरेन फंडिंग मिलती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देखिए जो एलिगेशन लगाई है गौरव गोगोई के खिलाफ बहुत सीरियस हैं। इनके खिलाफ जो एलिगेशन लगाई हैं वो हैं इनके लिंक्स है जॉर्ज सोरोस के साथ और इनको फंडिंग की जाती है इंडिया के एनिमीज के द्वारा और इनकी वाइफ एलिजाबेथ कॉलबर्न के लिंक है पाकिस्तान ISI से, जिसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए एक्सपीडिशनली जल्दी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के अंदर। जय हिंद, जय भारत।